महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः शंभवाय भवाय नमः, शंकराय महेश्वराय नमः, शिवाय शंकराय श्री हरितालिका कथाम ओम अत श्री हरितालिका कथा सुनो। इस तरह के जैसे दिव्येश राशि पर मंदार आग के पुष्प की माला शोभा देती है। इस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिग्वस्त्रों से भगवान शंकर के दिगंबर वेश धारण किए उन दोनों भगवती का शंकर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, आप मुझे गुप्त बात कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों में सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न हो, आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप आदि अंत रहित हैं, आपकी माया को कोई पार नहीं पाया है, और सब अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य और फल से आप हमें वर के रूप में मिलेंगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस को कहता हूँ जो परम सुख है अथवा मेरा सर्वस्व है, तथा तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, और वैसे पुराण और वेदों में वह वर्ण में है। इसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। ये देवी प्रिय वही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन इस व्रत अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। ये देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर इस व्रत को तुमने किया था जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती बोले, प्रभु इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सब सुनने की हमारी इच्छा है, जो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के बच्चों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षी गण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ पर विचरण करते हैं, और जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक दान करते हैं। पहाड़ों के शिखर पर कंचन मणि वैदूरमान आदि से सुशोभित है। वह गिरिराज आकाश को मैं अपना मित्र जान करके अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ है। गंगा के जल की कलकल ध्वनि से शब्दमान होता रहता है। हे देवी, तुमने बाल अवस्था में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे मुख करके धूम्रपान किया, और तब फिर 64 वर्ष तुमने बेलपत्रों का भोजन करके तप किया। माघ के महीने में जल में रह करके, बैसाख के महीने में अग्नि प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास कर अन्न जल त्याग करके तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंता दूर होकर सोचने लगे, इस कन्या का किसके साथ मैं वरण करूं। तब इस पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहाँ पर आए। नारद जी ने तुमको शैल पुत्री के रूप में देखा, और तुम्हारे पिता हिमांचल से देवर्षि अर्ध पद्मासन देकर के सम्मान सहित बैठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया है। यह आज मेरा अहोभाग्य है, आपका सुभागम हुआ है, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ यहाँ पर मैं आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। अब तुम अपनी लड़की का उत्तम वर प्रदान करो। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मन से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमांचल ने कहा, यदि भगवान विष्णुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और फिर इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको अपनी पुत्री दूंगा। हिमांचल की आवाज सुनते ही नारद जी आकाश मार्ग में अंतर ध्यान हो गए।
शंख चक्र गदा पद्मालय वैजय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह काल निश्चय हो गया है। हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है कि पुत्री, मैं तुमको करुण भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया हूँ। पिता के वचनों को सुनते ही पार्वती अपने सहेलियों के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी। उन्हें विलाप करते हुए देख करके तब सब सखियां बोली, हे देवी, इस कारण से इतना दुखी हो, मुझे बताओ, हम अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तब पार्वती जी बोली कि हे सखी सुनो, मेरे मन की अभिलाषा है कि मैं तुमसे सुनाती हूँ। तब पार्वती बोली कि हे सखी, महादेव को वरण करना चाहती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तब पार्वती के ऐसे वचनों को सुन करके सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब पार्वती अपनी सहेलियों के साथ सहेलियों का वचन सुन करके ऐसे ही वचन चली गई। तो हे देवी, तब तुम्हारे पिताजी को तुमको घर में ढूंढने लगे। मन में विचार किया कि मेरी पुत्री को या तो देव, दानव, किन्नर आदि हरण करके ले गए। नारद जी को जो वचन मैंने दिया था, अब मैं अपनी पुत्री का गरुड़ध्वज के साथ वरण करूंगा। हाय, अब किस तरह से मेरा कार्य पूरा होगा, ऐसा सोच करके बहुत चिंता होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण है कि मेरी रक्त रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प ने दस्त खाया है, अथवा किसी सिंह व्याघ्र आदि ने मार डाला है, न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। किस प्रकार करके कि गिरिराज दुखित होकर के इस तरह से कांपने जैसे तीव्र वायु चलने से कोई वृक्ष हिलता हो। तत्पश्चात ये देवी, तुमको गिरिराज सखियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकले। सिंह व्याधि आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन बहुत भयानक विलिप्त होता था। तुम भी सखी के साथ घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में अपनी सखियों के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ पर तुम अन्न दान करके बालों का लिंग बनाया करके प्रार्थना की, आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र के दिन तुमने विधि विधान से पूजन किया। रात्रि मेरा आसन और उस स्थान पर मैं आ गया जहाँ तुम्हारी सखियों दोनों थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप हमारे महादेव जी मेरे पति हूँ। और मैं तथास्तु कह करके ऐसा करके कैलाश पर्वत चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित किया। हे सुखदेव, तुमने वहाँ पर अपनी सखियों के साथ मृत्यु परायण किया। इतने में हिमवान भी पहुँचते हुए वहाँ वन में आ पहुँचे और वह तुमको चारों ओर न देखकर मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। उस समय दो कन्याओं को नदी तट देखा, तब वे तुम्हारे पास भागे और तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे। बोले कि हे पुत्री, तुम इस सिंह व्याधि आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? पार्वती बोली कि हे पिताजी, सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर चुकी हूँ, किंतु तुम्हें इसके विपरीत कार्य किया था, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर के हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धांग प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज का तभी तक किसी के सन्मुख वर्णन नहीं किया गया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ कि सुनो, इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? क्योंकि तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए इसके व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोले कि हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम व्रतराज को बताया, किंतु इसे विधि विधान एवं
फल भी बताएं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जात को अब उत्तम प्रतिविधि के को सुनिए। सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधिपूर्वक करें। इसमें केले की खम्भों का मंडप बना करके बंधन बालों से सुशोभित करें और उसे विधि विधान रेशमी वस्त्रों से चांदनी ताने, फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर शंख भेदी मृदंग बजाएं, विधिपूर्वक मंगलाचार गीत वाद्य साथ गौरी और शंकर जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर शिव पार्वती को गंध पुष्प धूप के अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगाएं और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों तथा फूलों से एकत्र करके धूप दीप नैवेद्यों के द्वारा पूजन करें। फिर मंत्र का उच्चारण करें, शिवाय पाताय से मंत्र को लेकर प्रार्थना करें। अब प्रार्थना मंत्रार्थ कल्याण स्वरूपाय शिव मंगल रूपे